हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के कार्य के बारे में। रेलवे ग्रुप डी अब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या कार्य करना पड़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो जैसे ग्रुप डी आप ज्वाइन करते हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। टीआरडी, हेल्पर इन टीआरडी, हेल्पर इन एसएनटी, पॉइंट्समैन। तो ये हेल्पर इन टीआरडी के कार्य को पहले हम लोग देखते हैं। तो हेल्पर इन टीआरडी, टीआरडी ओएचजी से संबंधित है, टीआरडी से संबंधित है। ओएचजी क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट। ये तार है जिससे कि हमारी ट्रेन चलती है, उसका मेंटेनेंस, रख रखाव देखना है, या कोई फेलियर हो जाए, कहीं टूट जाए तो आप इमरजेंसी, गैर इमरजेंसी जाना है। ये ओएचजी डिपार्टमेंट की ही गाड़ी है। एक गाड़ी दी जाती है जिसके ऊपर देखिए चढ़ करके शट डाउन ले करके और इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो जो ओएचजी इन हेल्पर हैं उनके ये कार्य हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेलवे में पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन रेलवे ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, या हमारे नज़र में भी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही आप पॉइंट्समैन बने, कभी कभी यदि आपका लक बहुत अच्छा है तो 1 साल 1.5 साल के अंदर में आप प्रमोट कर जाते हैं, या 2 से 3 साल, मतलब जैसा आपका लक है उस हिसाब से प्रमोट कर जाते हैं। प्रमोशन का स्कोप इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। जैसे आप टीटी बनेंगे, गुड्स गार्ड बनेंगे, स्टेशन मास्टर बनेंगे, ट्रेन क्लर्क बनेंगे। तो आइए इनकी वर्किंग को समझते हैं। जो पॉइंट्समैन होते हैं उनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है। स्टेशन ड्यूटी रहेगी। मेन काम जो है वो ड्राइवर और गार्ड से ऑल राइट सिग्नल मिलाना है, यानी गाड़ियों को थ्रू जो गाड़ी जा रही हैं उनको देखना है, उनसे ऑल राइट मिलाना है, कोई दिक्कत हो तो सूचित करना है। ये स्टेशन अधीक्षक या स्टेशन मास्टर के अधीन कार्य करते हैं। दूसरा इनका कार्य है कि ये शंटिंग में भी कराते हैं। जैसे किसी इंजन को अलग करना है, जोड़ना है, किसी बोगी को जोड़ना है, कुछ खराबी है तो ये पॉइंट्समैन के कार्य हैं। और पॉइंट्समैन के और भी एक कार्य हैं। जैसे किसी स्टेशन पर जहाँ आप पोस्टेड हैं, पॉइंट्समैन पोस्टेड हैं, वहाँ कोई गार्ड और ड्राइवर आते हैं, उनके बॉक्स को ट्रेन में लोड भी करना छोटे छोटे स्टेशनों पर पॉइंट्समैन के कार्य में होते हैं। क्योंकि जैसे कि वो गार्ड का जो बॉक्स है, जो इक्विपमेंट बॉक्स है, वो उसके हेडक्वार्टर पर चला जाए। तो ये हुआ पॉइंट्समैन के कार्य। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात उस पद की करेंगे जो इस रेलवे ग्रुप डी में सबसे अधिक पदों पर भर्ती होनी है। रेलवे ग्रुप डी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो ट्रैक मेंटेनर के नाम से इस पद पर आते हैं। ट्रैक मेंटेनर का जो तो रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर का जो कार्य है वो सब सारे पदों से सबसे कठिन कार्य इन्हीं की है, और सबसे अधिक पदों पर नियुक्ति इन्हीं की होनी है, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी विभाग में है। इनके कार्य हैं रेलवे ट्रैक के मेंटेन करना, और रेलवे ट्रैक को सुनिश्चित करने के लिए इसकी पेट्रोलिंग भी की जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में हेल्पर इन एसएनटी डिपार्टमेंट, यानी एसएनटी डिपार्टमेंट का सहायक। इनका कार्य होता है इस पॉइंट का मेंटेनेंस, जो लूप मैन पॉइंट बनाती है, ये जो मोटर मशीन लगी हुई है, इसका मेंटेनेंस, सिग्नल का मेंटेनेंस, सिग्नल में कोई ख़राबी आ गई उसका मेंटेनेंस। ये अपने टेक्नीशियन के साथ मिल करके उसका मेंटेनेंस करेंगे, और या टेक्नीशियन की आदेश का पालन करना है, या इनके जेई होते हैं या सीनियर इंजीनियर होते हैं, तो ये सीनियर इंजीनियर के अधीन कार्य करते हैं, और उनके आदेशों का पालन। इनका मुख्य कार्य जो है वो है पॉइंटों का मेंटेनेंस और सिग्नल का मेंटेनेंस। और इसी में एक ब्रांच होती है, एस का सिग्नल का ये कार्य हो गया, और एक होता है टेलीकॉम। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो होता है वो टेलीफोन का रख रखाव, स्टेशन में टेलीफोन का रख रखाव जो है उस सारी देखरेख, टेलीफोन का, नेटवर्क का, वाईफाई का, डिस्प्ले सिस्टम का, वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट देखता है। हेल्पर इन टेलीकॉम डिपार्टमेंट। फिर हम बात करेंगे हेल्पर इन कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के हेल्पर को क्या काम करना है? कैरेज एंड वैगन का जो इनका डब्बा है, रेल का डब्बा, उसका मेंटेनेंस, या यात्री के बैठने वाला जो कोच है उसका मेंटेनेंस, उसके व्हील का, कहीं रास्ते में जा रहे, कहीं ट्रेन खराबी हो गई,
तो कैरेज एंड बैगेज डिपार्टमेंट के जो स्टाफ होंगे वो उस स्टेशन पर उनको किसी गाड़ी से भेजा जाएगा, वहाँ उसका मेंटेनेंस करके फिर वापस आते हैं। तो कैरेज एंड बैगेज मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का क्या कार्य है? ट्रेनों के ब्रेकिंग सिस्टम को देखना, चैन पुलिंग सिस्टम को देखना, व्हील का मेंटेनेंस। नेक्स्ट जो पद है वो है हेल्पर इन ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन वैसी मशीन होती है जो रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने के लिए रखी जाती है। यानी जो रेलवे ट्रैक को मेंटेन करता है, कहीं रेलवे ट्रैक में खराबी आ गई तो उसको ठीक करता है। तो इस विभाग में जो सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उसके बाद फिर हेल्पर होता है। तो हेल्पर इस मशीन को रख रखाव कार्य के दौरान एवं कार्य के समाप्ति पर मशीनों का क्लीनिंग और मशीन का भी मेंटेनेंस, मशीन का मेंटेनेंस होगा तभी तो वो कार्य करेगी। तो ट्रैक मशीन के जो हेल्पर हैं वो इसी पर रहते हैं। और उनको अमूमन ऐसा होता है कि उनका कोई ये मशीन रहती है, मशीन के साथ एक कोच रहता है, रहन सहन उस कोच में ही रहती है। ट्रैक मशीन पर कार्य करने के भी अपने फ़ायदे हैं। जैसे ट्रैक मशीन अपने हेडक्वार्टर से दूर ही रहती है, यानी ट्रैक मशीन पर जो कार्यरत एम्प्लॉई है वो 30 दिन में लगभग 22 दिन 25 दिन का टीए लेता है। एक दिन का ग्रुप डी का टीए 500 रुपये, 24 दिन भी बाहर रहा तो 12,000 रुपये अदर एम्प्लॉइयों से ज़्यादा मिलेगा ट्रैक मशीन वालों को। ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है ट्रैक मशीन पर काम करने वालों के लिए। थोड़ा सा डिमेरिट ये है कि आप बराबर अपने हेडक्वार्टर पर नहीं रह सकते। जैसे आज यहाँ काम कर रहे हैं तो कल 200 किलोमीटर दूर भी आप काम करने के लिए मशीन के साथ जा सकते हैं। मशीन के साथ एक कोच लगा होता है जिसमें रहन सहन की आपकी पूरी व्यवस्था होती है, रहने सहने, खाने बनाने